परिचय दीजिए। हम राजू मस्ताना, राकेश कुमार राजू, लोग प्यार से मुझे राजू मस्ताना से विख्यात हैं, लोग जानते हैं। ग्राम बेमुआ, पोस्ट रसाव, जिला गाजीपुर से, जो हमारे क्षेत्र से, हमारे माटी से लुप्त होता जा रहा है। हाँ। हम उन चीज़ों को गाते हैं ताकि लोग सुने और उन चीज़ों को याद करें। मनी के घर में माई बहन लोग घर घर में जाता चले, और जाता में लोग गेहूं लोग पीसें। अब वो एकदम पुणे खत्म हो गई बाटे वो चीज़। हम गए रहने एक बार कि शेर भरा गेहुआ जो सासु मोरा दिहली, शेर भरा गेहुआ जो सासु मोरा दिहली, पीसत पीसत मोरा बहिया रे पीरइले, पीसत पीसत मोरा बहिया रे पीरइले। और कि सासु बोलिया बोलुए, ननद रे बोलिया बोलुए, सासु बोलिया बोलुए, ननद रे बोलिया बोलुए, कहाँ जो छोड़ के परइले रे दैबा, कहाँ जो छोड़ के परइले रे दैबा। ये मैं विदा गीत गाया था। साथियों, इन्होंने, राजू जी ने जो गाया है कि सास की जो नौढ़ा बधू है वो जांत की व्यवस्था पहले थी, और उसमें लोग गाती थी और उसको जांता से जो है आटा पीसती थी जी। तो उस मर्म को एक नई बहू है वो कह रही है, अपनी दुखड़ा गा रही है, अपना दुखड़ा को सुना रही है। और निश्चित रूप से जो भोजपुरी साहित्य या भोजपुरी समाज का जो दर्द है इनके गीतों में पूरी तरह से लक्षित हो। साथियों नमस्कार, हम हैं राघव शर्मा रमन और आप देख रहे हैं जय घोष न्यूज़ चैनल। साथियों, पूर्वांचल और गाजीपुर ये भोजपुरी समाज का एक बहुत बड़ा संगम है, और यहाँ पे इस धरती पर भोजपुरी से संबंधित जो मिठास होती है, भोजपुरी भाषा की जो बोली होती है, वह कितनी मर्म से युक्त, रसों से युक्त होती है। और उस विधा को गाने वाले यहाँ पे लोग पूरे पूर्वांचल ही नहीं, मॉरिशस, टोबैगो जैसे देशों में जा कर के अपनी सुर लहरी का धमाका मचा रहे हैं। हमारे बीच आज इसी तरह के गाजीपुर ज़िले के चमानिया ब्लॉक से संबंधित राजू मस्ताना जी हैं, और राजू मस्ताना जी विभिन्न मंचों पर जा कर के, विभिन्न मंचों पर गा करके विगत एक दशकों से धूम मचाया हुआ है। और इनके साथ एक सह गायिका, और अब इनका तारीफ करना असंभव है क्योंकि इन्होंने जिन जिन मंचों को टच किया है, आज वो फर्श से अर्श पर उस मंच पर गाने वाले लोग, नृत्य करने वाले लोग या मंचन करने वाले लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन जो धूल का फूल आपने सुना होगा, धूल का फूल या बेटी बनकर रह गई है। चलिए हम चलते हैं राजू मस्ताना जी से। सर, सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो इस चैनल को हम प्रणाम करते हैं, और जितने भी हमारे भोजपुरी के हाँ विधा लोग हैं, भोजपुरी के हमारे श्रोतागण हैं, अभिभावक, मेरे मार्गदर्शक, हम सबको प्रणाम करते हैं तहे दिल से। और ये श्रेय हमारी बहन बड़ी दीदी अनीता सिंह नैना जी का देन है। अपना आपका गायन के क्षेत्र में कितने दिनों से है? हमें सर कम से कम 17 यानी 18-20 वर्ष के आसपास, 17 वर्ष मान लीजिए। अब मेरी बहनें बताएं सब एक पीढ़िया गीत गाती हैं। हाँ। उसमें लोग गाते हैं कि सुतल मोरहली मोराम रसोईया किया के प्रभु ना, सुतल मोरहली मोराम रसोईया किया के प्रभु ना, हमके बेनिया डोलावास किया के प्रभु ना, हमके बेनिया डोलावास किया के प्रभु ना, कि गर्मी के दिनवा में चुवेला पसीनावा किया के प्रभु ना, गर्मी के दिनवा में चुवेला पसीनावा किया के प्रभु ना, हमके बेनिया डोलावास किया के प्रभु ना, हमके बेनिया डोलावास किया के प्रभु ना। राजू जी, ये जो गीत जो है, मर्म से भरा हुआ गीत जो गा रहे हैं आप जी, तो इस गीत में नायिका क्या कहना चाहती है? नायिका बस अपनी वो भी दुखड़ा सुना दे कि पहले सब हम लोग करते थे कि ए सखी कितना मैं दुख सुनाऊं,
ये मैंने अभी देखिए चैत का माहौल भी चल रहा है। हाँ। और चैत मास में, चैत हो चाहे बैसाख हो, इतनी चैता भी गा गर्मी लेते हैं क्या? जी चैता भी गाते हैं। चैता तो राम के जीवन से संबंधित हाँ, राम है। के जीवन से संबंधित है, बट मेरा तो बहुत सारा ठीक है, उसमें कोई भी चौथा में चाहिए। चार चार विदा हो गया है। साथियों, अब स्क्रीन पर बने रहिए। राजू जी से हम बहुत सारी बातें, बहुत सी गीत को सुनेंगे और आपको हो सकता है कि आपके दिल को इनके गीत छू ले और इनको लाइक भी करिएगा, पसंद भी करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा। और चलिए चलते हैं फिर राजू मस्ताना की तरफ, आगे बढ़िए। अभी एक चैता चैती होता है। हाँ, चैता में तो चार विदा हो गई है, बंगाल ठाट घाटो, चैता चैती। लोग कहते हैं कि चैता ही सुनाइए, सीधा देखिए। तो हम चारों सुनाएंगे। हाँ। इसमें एक बंगाल ठाट आता है। हे रामा सूरा सतीमा तवा जोड़िला दू नुहतवा रामा कंठे सुरवा कि कंठे सुरवा हो खाना सहैया रामा कंठे सुरवा। ये सुमिरन होता है। ये बंगाल ठाट जिसको कहते हैं चैता में। अच्छा अच्छा। अब इसके बाद चैता चैती होता है कि हो खना सहैया ये मैया, हो खना सहैया, हो खना सहैया, हाथी जोरी पर तानी पैया ए मैया, हो खना सहैया, हाथी जोरी पर तानी पैया ए रामा, हो खना सहैया। ये चैता चैती होता है। अच्छा अच्छा जी। राम जी का भैला जन्मवा हो रामा चैता महीना ना, जी। उसी के पैटर्न जी, पर, जी, उसी के पैटर्न। तर्ज पर। जी। साथियों, राजू जी होली गीत हो, चाहे कजरी हो, चाहे चैता हो, चाहे फाग हो, चाहे जो भी विधा हो, समय समय पर जो सामयिक गीत होते हैं, जी। हर गीतों को हर मंचों पर ये प्रस्तुत करने का काम करते हैं। राजू जी गाजीपुर से गाजियाबाद का सफ़र करते हैं, यानी दिल्ली तक ही जाते हैं। दिल्ली में भी इनकी बहुत सी गाने जो है रिकॉर्डिंग भी हुए हैं, इन्होंने ऑडिशन भी दिया हुआ है और बहुत जगह परफॉर्मेंस भी दिया है। राजू जी कुछ और सुनाइए। एक पूर्वी में गाता हूँ। हाँ। लोग पूर्वी से लोग मुझे ज्यादा जानते हैं। लोग ये भी एक विधा ही होती है बिल्कुल, पूर्वी। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम जाएंगे भोजपुर की तरफ हाँ। तो उधर लोग सुनते हैं बहुत ज्यादा। हाँ और हमारे अक्सर जो गार्जियन स्वरूप होते हैं, हाँ। जो 60-65 की उम्र हो गई हो, ये लोग ज्यादा पसंद करते हैं। आजकल के बच्चे तो सब भूल गए हैं सब चीज। मैं भी उसमें प्रवेश कर जी, आप भी उसे जी। सामने तो एक वाले पूर्वी भाई साहब गाता हूँ। जी जी जी। तो मैं एक पूर्वी सुना रहा हूँ। आर लिखा तानी आर पाती दर्द, लिखा तानी पाती दर्द, उठताटे छाती पाती पढ़ के यहा, अरे देवरा मचावे खूर पाती पाती पढ़ के यहा, अरे देवरा मचावे खूर पाती पाती पढ़ के यहा। यह ठारपुर भी कहते हैं इसे। राजू जी गाना तो गाते हैं, लेकिन गाना की शुरुआत आपकी जिंदगी में जब से है, आपका गुरु कौन है? मेरे गुरु मेरे स्वयं चाचा जी हैं। अच्छा आदरणीय मेरे सगे चाचा जी लालचंद प्रसाद राम जी। जी। ये उनका श्रेय है। आज जो भी मैं गाता बजाता उनके श्रेय से। और उनके भूलने के बाद मैं बहुत दुखड़े उनके साथ जुड़े हुए हैं। ट्रेडी हुई। और मैं बहुत सबसे पहले गायन का क्षेत्र में बैंड पार्टी में गाता था। अच्छा अच्छा। मेरे चाचा जी बैंड खोले थे, इस बैंड पार्टी में गाता था। बैंड पार्टी से छोड़ने के बाद मेरे एक आदर्श हैं राइटर साहब कुमार साहिल जी, उन्हें मुझे ये परामर्श दिया कि चलो मेरे साथ आप लोग कुछ गीत लिखे, एल्बम भी मेरा कराए। और ऐसे मुझे मंदिर मंदिर जा करके बहुत ज़्यादा मैं भजन कीर्तन करता था। कीर्तन से लेकर के रामायण तक हर कार्यक्रम में करता था जा करके। और उनका श्रेय कि आज मुझे आकर प्लेटफार्म मिला। और इनके बाद मेरी दीदी मिल गई अनीता सिंह नैना जी,
तो ये बड़ा बड़ा मंच मुझे कराने लगी अच्छा अच्छा। कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी करना आप करो, मैं सब कुछ एडिट करूँगा, टोटल खर्च मैं खुद उठाऊँगा, मैं आपको वहाँ तक ले चलूँगा, मेरी ये कोशिश रहेगी। अच्छा। तो ये मेरी अनीता दीदी का देन है, ये मुझे लेकर चल रही है। चलिए आदित्य जी को बहुत बहुत